हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे कि हमारे साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम के जो हमारे टर्म 2 होने हैं अब उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रही हैं और वो एनसीईआरटी के कौन सा है, उनकी वेटेज क्या है और हमें किस तरीके से वो सॉल्व करनी है, वो सब चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट आ रहा है हमारा केमिकल एंड सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि हमारा केमिस्ट्री का है। ये केमिकल इससे पता चल रहा है हमारी यूनिट से। तो ये जो हमारा एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का हमारा 5th चैप्टर है। फिर आ रहा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से सिर्फ हमारा हेरिडिटी पार्ट आ रहा है, जिसका इवोल्यूशन है वो हमारा कट हो चुका है। ये दोनों हमारे बायो के चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन है हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और हमारा हेरिडिटी है चैप्टर नंबर 9। फिज़िक्स में आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हमारा जो बायो है अगेन वो उसमें आ रहा है आर एनवायरनमेंट, जो कि नेचुरल रिसोर्स का यूनिट है। तो काफ़ी इजी चैप्टर है ये, इसमें कोई इतना हार्ड टॉपिक्स वगैरह नहीं है। सो ओवरऑल चैप्टर्स में मतलब कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है हमारा। जो एक एवेल्यूशन पार्ट इसमें पूरा डिडक्ट हो चुका है इसमें, और रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत डिडक्शन है, और हमारा कार्बन में भी है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम कौन से चैप्टर की हमारी कितनी वेटेज है। तो केमिकल सब्सटेंसेस की है 10, वर्ल्ड ऑफ लिविंग की 13, इफेक्ट्स ऑफ करंट की 12, नेचुरल रिसोर्स की है 5, और 10 मार्क्स जो हमारे इंटरनल असेसमेंट के हैं वो हमारे स्कूल के बेस पे होते हैं। ये सब आपको दे रखा है इसमें। सो टोटल 40 का बोर्ड होगा प्लस 10 का वो होगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि किस किस तरीके से आपको करना है ये। तो इसमें आपको सेक्शन ए में जो है वो टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे 7। तो 7 में से आपको पर क्वेश्चन पे सिर्फ 3 to 4 मिनट्स लेनी है। 3 to 4 मिनट्स से अगर आप एक्स्ट्रा लोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं है, फिर क्या फ़ायदा, आपको पेपर छूटेगा। तो आपको इन 7 क्वेश्चन के लिए मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स गिव करना है, सिर्फ 30 मिनट्स, सो दैट आपका रिवाइज टाइम भी बचे एंड आप बाकी सेक्शन पर भी प्रॉपरली ध्यान दे पाओ। जो हमारा सेक्शन बी होगा उसमें होंगे हमारे थोड़े वेरी शॉर्ट, नहीं मतलब वेरी शॉर्ट वाले और शॉर्ट वाले हमारे सेक्शन ए में हो गए, थोड़े लॉन्ग होंगे और थोड़े शॉर्ट होंगे हमारे सेक्शन बी में। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आपको सिर्फ 7 और 8 मिनट देनी है। तो टोटली इसमें आपको 50 मिनट देनी है, 50 मिनट से ऊपर मत दीजिएगा। आपका टाइम मैनेजमेंट, मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो पेपर वेस्ट होने वाला है फिर आपका। फिर यहाँ पे सेक्शन 3 में होगी हमारे पास केस बेस्ड स्टडी, जो कि हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड स्टडी के, मतलब कि 2 केस स्टडीज़ आएंगी, 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, 2 केस स्टडीज़ आएंगी, फिर उनके अंदर क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें कभी कभी ऑप्शन भी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आ जाता है। तो इसमें 12 मिनट्स आपको पर केस स्टडी लेनी है। तो यानी कि अगर 4 क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें तो आपके पास फिर भी 4 मिनट के करीब, मतलब आप आराम से कर पाओगे मैनेजमेंट। तो 12 मिनट एक क्वेश्चन के लिए सफिशेंट है। तो इसमें आपको 25 मिनट देना है टोटल दोनों केस स्टडीज़ के लिए। तो टोटल मिला के आपके पास फिर भी टाइम बचेगा, 15 मिनट का टाइम बचेगा, क्योंकि हमारा ये जो पेपर है ये 120 मिनट का है, यानी कि हमारा 2 घंटे का पेपर है। तो उसके लिए आप फिर आपको 15 मिनट ये पूरा ओवरऑल पेपर रिवाइज़ करना है। तो रिवाइजिंग टाइम में 15 मिनट्स में पूरा अच्छे ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक जो आपको लगता है इन 15 मिनट में आपको जो लगता है कि मुझे चीज़ें हाईलाइट करनी, वो चीज़ें फिर आपको उसमें हाईलाइट कर लेनी है। तो इन 15 मिनट्स में आपका सिर्फ यही काम होना चाहिए। और बाकी वैसे जो सीबीएसई की तरफ से हमारे अपडेट आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो इतना लेंदी नहीं होने वाला है। तो और रिवीजन टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। तो 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम है बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपका कोई भी पेपर होता है तो उन 15 मिनट्स में आपको फटाफट से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, और उसमें ना हल्का सा डॉट टाइप कुछ ऐसा लगाना है, या फिर ऐसा उसमें जो मतलब आपको लगे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो फिर आपको उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, और उनमें कोशिश करिए कि आप कोई मतलब डायग्राम या फ्लो चार्ट ऐड करेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसमें। अब एक बताती हूँ मैं, सेल्फ एनालाइज फॉर मिस्टेक्स। जैसे कि आप कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या कोई केमिकल रिएक्शन उसको कोई भी सॉल्व करते हैं ऐसे, तो आप उसको एक बार एनालाइज ज़रूर करें, क्योंकि सिले मिस्टेक्स आपकी हाफ या फिर 1 नंबर काट सकती हैं, जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा, क्या फ़ायदा फिर, है ना। तो फोकस ऑन लेबलिंग एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। लेबलिंग में मैंने बताया 15 मिनट्स में आप फोकस करें अपनी लेबलिंग पे, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसको ध्यान से रीचेक करें।
और जितना आपको सफिशिएंट लगे आप उतने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बताइए। मैं अपना जो मेरा वो है वो बताती हूँ आपको। जब भी मेरे को लगता है कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ या फिर मैं अपना पेपर को रिवीजन टाइम में जब रीचेक करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि पेपर मैंने किया है। मैं बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ध्यान से देखती हूँ पूरा पेपर। मैं ये सोचती नहीं कि ये पेपर मैंने किया है। तो उससे क्या होता है ना कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो एकदम से दिख जाती है, नहीं तो हम सोचेंगे यार मैंने तो किया है, ठीक है मैंने ये लिखा था, तो उसी चीज़ में मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। अब तो मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से आपको। तो और जो रफ वर्क होता है हमारे से, स्पेशली मैथ्स के पेपर में, साइंस के पेपर में भी रफ वर्क होता है। तो आप क्या करें, साइड में उसके ना मार्जिन छोड़ दें, फिर उसमें आप रफ वर्क करें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम पेंसिल से करके रफ वर्क को शीट के ऊपर जहाँ पे हमें आंसर लिखना होता है फिर हम उसके बाद उसको रफ कर देते हैं, तो वो प्लेस बहुत ज़्यादा डर्टी लगती है। तो इससे हमारा इंप्रेशन जो है ना बोर्ड एग्जामिनर में बहुत गंदा जाएगा। वो चीज़ें अच्छी नहीं है हमारे बोर्ड्स के लिए। तो इन सब बातों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है बोर्ड में। और ऑल द बेस्ट, आप सबके पेपर्स अच्छे जाएंगे। तो अभी हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा, वैसे मैं अगेन आपको बता देती हूँ, इसमें 3 इंटरनल चॉइसेस हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में हमारी 2 इंटरनल चॉइसेस होंगी, और सेक्शन सी में हमारी 2 इंटरनल चॉइसेस होंगी। मतलब क्वेश्चंस में चॉइसेस हैं ये सब। तो ये काफ़ी सही है आपको कि स्टडी में चॉइस मिल रही है, शॉर्ट आंसर में चॉइस मिल रही है, लॉन्ग में चॉइस मिल रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।